जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक जीवन परिचय पढ़ेंगे। दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड के 2024 में 99% जरूर आएगा और ये लगातार विगत 4 वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इसलिए ये 2024 में भी इसकी संभावना है कि यह जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये जरूर आएगा। ये टोटली 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम बड़ी ही आसानी भाषा में बहुत ही सहजता से इस जीवन परिचय एवं इनके साहित्यिक परिचय को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, साहित्यिक परिचय अलग है, जीवन परिचय अलग है। जीवन परिचय में इनके सिर्फ माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान और कुछ थोड़ी बहुत चीजें जानना है, परंतु साहित्यिक परिचय में इनके इनका योगदान क्या था साहित्य में, वो चीज हम पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न गवाते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जीवन परिचय क्या होता है। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो कि 1907 ईस्वी में बलिया के एक दूबे नाम का दूबे का छपरा नामक एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो कि ज्योतिष और संस्कृत ज्योतिष और संस्कृत के विशेष विद्वान तथा इनकी माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इनके पिता का नाम था अ, अनमोल द्विवेदी तथा इनकी माता का नाम था ज्योतिष कली, और इन्होंने ज्योतिष और संस्कृत के क्षेत्र में काफी ज्यादा अध्ययन किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से विभूषित या उपाधि प्रदान किया। आचार्य हजार प्रसादी द्विवेदी जो थे, उन्होंने संस्कृत भाषा और बंगला बंगला भाषा तो उन्होंने साहित्य में प्राप्त किया था, परंतु संस्कृत भाषा जो थी उसमें इन्होंने गहन अध्ययन किया था। और 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म विभूषण से विभूषित किया गया, अर्थात इनको पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान की गई। सन 1969 ईस्वी में रोग से ग्रसित होने के कारण यह साहित्यकार इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अर्थात 1969 ईस्वी में ये रोग से ग्रसित होने के कारण हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए, अर्थात इनका निधन हो गया। अब हम आते हैं साहित्यिक परिचय में। दोस्तों, साहित्यिक परिचय में इनको लिखना है कि इनका साहित्य में कितना बड़ा योगदान था, यही लिखना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासक भी थे। दोस्तों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो साहित्य के एक प्रसिद्ध या प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासक भी थे, तथा इनके साथ ही इस एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे।
तथा इसके साथ साथ ये एक कुशल अध्यापक भी थे और एक वक्ता भी थे, सफल वक्ता। आगे पढ़ते हैं। ये संस्कृत तथा बंगला के प्रख्यात विद्वान भी थे। ये संस्कृत भाषा और बंगला भाषा के काफी ज्यादा जानकार एवं विद्वान व्यक्ति भी थे। इन्होंने भारतीय और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने भारतीय और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया है। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डीलिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। इनकी जो डीलिट और साहित्यिक सेवा है उसको पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इतना ही आपको इनके साहित्यिक परिचय में लिखना है। अब आते हैं, देख लेते हैं इनकी कुछ कीर्तियां यानी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या क्या रचना की है किस किस चीज की। तो चलिए देख लेते हैं। कीर्तियां। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के अनेक ग्रंथों की रचना। आगे हम पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के अनेक ग्रंथों की रचना। अब देख लेते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो इनका पहला रचना था निबंध संग्रह, यानी अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, अशोक पर्व, ये थी इनकी पहली रचना कीर्ति। यानी इनका दूसरा कीर्ति था उपन्यास बाणभट्ट। उपन्यास में इनका था कि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। और इनका तीसरा कीर्तियां थी कि आलोचना में साहित्य, सलचर, कबीर, सूरदास। इनका चौथा इतिहास में था हिंदी साहित्य का आदिकाल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।